अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए ना, आइए। नहीं नहीं भाई, आने का वक्त नहीं है। मुझे बताओ, तुम खैरियत से हो ना? मियाँ ठीक है तुम्हारे? क्या घर पर ही हैं? जी जी, आप आइए ना। अरे नहीं नहीं, आने का बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं तो बहुत बिजी हूँ आज। मैंने अभी बैंक जाना है, फिर शॉपिंग भी करने जाना है। यास्मीन के ससुराल वाले तो इतने खबीस थे कि लड़की की जिंदगी अजीरन कर दी। मैंने तो घर बुलवा लिया। भाई 2 रोटी हमें भारी नहीं है। 3 कपड़े पहन कर आई बेचारी, उसी के लिए जोड़े लेने के लिए जाना है। ये कुछ पैसे निकाले मैंने, यास्मीन का सदका निकाल रही हूँ। तुम्हारे यहाँ तो आसपास गरीब है ना, तुम अपनी समझ से दे देना। मैं चलती हूँ। बाजी लेकिन कुछ पानी वानी चाय। मैंने कहा ना, इतने सारे काम पड़े हुए हैं, कैसे बैठूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। ये पैसे तो मैं किसी को नहीं दूंगी। अभी मौसम बदलने वाला है, रजाइयाँ बनानी है, बेटी की शादी करनी है, बहुत काम है। और रुक तो सही यार, अब बात तो सुन ले। हैं ना कोई सलाम ना दुआ। रास्ता छोड़। छोड़। ओए बड़ा गुस्सा है तेरे अंदर, थूक दे। रास्ता छोड़। अरे यार सज्जू, इतना औखा क्यों हो रहा है? हाथ मिला, सुलह कर ले। अज्जी तेरी है, तेरी रहेगी यार। अज्जी का नाम ना लें अब। सज्जू छोड़ यार, और क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? चल ये बात भी तय हुई कि हम दोनों में से आज के बाद अज्जी का नाम कोई नहीं लेगा, ना ही उसकी तरफ आंख उठा के देखेगा। डन हुआ। लेकिन एक शर्त है हमारी, तुझे हमसे दोस्ती करनी होगी। हाँ। हाथ मिला, सुलह कर ले, दोस्ती कर ले। मंजूर है तो बोल। तुम जैसे आवारा घटिया इंसानों के साथ मैं दोस्ती करूंगा? अभी इतना बुरा वक्त नहीं है यार सज्जू पे। ओ यार, और सज्जू एक बार ठंडे दिमाग से सोच तो सही। रास्ता छोड़। इरफान, और यार इसे बता दे, इसे बहुत महंगा पड़ेगा, और इसके सामने ना मैं इसकी महबूबा का हाथ पकड़ के ले जाऊंगा, और ये देखता रह जाएगा। ओए भगोड़े, माँ का दूध पिया तो वापिस आ साले। मैदान छोड़कर भागता है। आओ अम्मा, आज सुबह ही सुबह कहाँ से टपक पड़ी? हाय हाय, क्या पूछती हो बेटा, अम्मा को टपके तो कई साल हो गए। अब तो जाने का वक्त सर पे आया खड़ा है मेरे। क्या बात है, लगता है आज बहू से झगड़ा हुआ है। सुबह ही सुबह जली जली सुना रही हो। अरे बहू की क्या मजाल है जो कोई बात कर जाए, अगर बेटा मुंह तोड़ के जवाब देने वाला हो। क्या बताऊं, मैं तो बिना नाश्ते के ही सुबह सुबह निकल खड़ी हुई। मैंने कहा रखो संभाल के एक रोटी, जो मेरी तुम पे भारी पड़ गई, कहीं और से खा लूंगी मैं। हाँ अम्मा तू दिल छोटा ना कर, मैं तेरे लिए भी नाश्ता लेकर आती हूँ। रहने दे बेटा, रोटी को छोड़ तू मेरे लिए चाय बना के ले, और चाय में दूध ज़्यादा डाल दी। एक काली चाय देख के तो दिल मतलाने लगता है मेरा। अरे चाय भी बाद में पिलाई हो। असल बात तो सुन, मैंने तेरी बेटी के लिए रिश्ता देखा, इतना अच्छा लड़का है,
12 जमात पढ़ा हुआ है और दुबई में वेल्डर की जॉब है। ना अम्मा, मुझे तो कोई यहीं कहीं पाकिस्तान का रिश्ता दिखा दो। मेरी तो एक ही बेटी है, मैं कहाँ भेजूंगी उसे बाहर, इतना दिल नहीं है मेरे पास। पर सलीमा, लड़की कौन सा दुबई जाके रहेगी? रहेगी तो वो पाकिस्तान में ना। कभी तेरे घर आ गई, कभी वापस ससुराल चली गई। ना अम्मा, मैं बाज आई ऐसे रिश्ते से। बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी थोड़ी और समझदार हो जाए। मगर अज्जी के अब्बा का बस चले ना, तो कल का सूरज चढ़ने से पहले उसे ब्याह दे, किसी के साथ भी। अच्छा खैर, चल तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अरे चाय में दूध ज़्यादा डालना और 2-3 तोश भी गर्म कर देना, ये सूखे हलक से नहीं उतरेंगे। थोड़ा सा मक्खन भी लगा दीजिए। सच्चू खैर तो है, टाइम पे तो आया है, लेकिन कुछ परेशान लग रहा है। कुछ नहीं उस्ताद, ठीक हूँ। सज्जू नहाने वाला साबुन दे दो। क्या हो गया, नहाने वाला चाहिए? माजी चाहिए थे जो। माचिस मांगी है। और कुछ चाहिए नहीं। तो फिर जाओ ना। चलो ठीक है। निकल, चल निकल। जब दिमाग ठिकाने पे हो ना, तब आना दुकान पे। उस्ताद माफ़ी दे दो। चल चल, जा इधर से। उस्ताद माफ़ी, और चल माफी का बच्चा। गलती होगी उस्ताद। और जाता है कि मैं बात कर रहा है। माचिस मांगो, अंडा देता है। मैंने सोच लिया इरफान, आज हमारी किस्मत का फैसला हो जाएगा। देख ले यार जिमी, कोई मसला ना हो जाए। और यार तू फिक्र ना कर, कुछ नहीं होता। चल फिर आज देखा जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ। ओए जिमी, मुझे मेरी मोहब्बत का जवाब चाहिए। जवाब नहीं है तो फिर मेरा फैसला सुनो। जिमी, जिमी पागल ना बन मेरे दोस्त। जिंदगी या मौत, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अच्छी इसकी बातों में मत आना, ये झूठा है, ड्रामेबाज कहीं का। मेरी मौत या तुम्हारा हाथ। नहीं अज्जी, अच्छा इसको हाथ दे दे, ये मर गया तो बहुत बदनाम हो जाएगी। जिंदा रहा तो बेनाम हो जाओगी, उस्ताद भी तुम्हें जान से मार देगा। इसकी बातों में ना तू। तेरी इतनी हिम्मत। चलो जी। सारे बाबा ने दारे दारे बाबा ने रे
जी सर, मैंने खुद देखा था, वहाँ सज्जू भी वहाँ खड़ा था, और भी लड़के थे। हाँ, और मैंने अज्जी आपा और उनकी सहेली को भी देखा। अच्छा, मैंने कहा था आपसे, हमसे नाम मिला करें आप। तुम थानेदार हो यहाँ के या बॉडीगार्ड लगे हुए हो? वो अच्छे लड़के नहीं हैं। तू कौन होता है ये कहने वाला? अपने काम से काम रखा कर। सबो तो चुप कर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सच्चू, मैं आखिरी बार कह रही हूँ आज, अगर अब तुमने हमारा पीछा किया या हमसे बात करने की कोशिश की तो मैं अब्बा से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। चलो सबा। चल बस कर, ये ले पानी पी और गुस्सा ठंडा कर। हो नहीं यार इरफान, अब पानी से मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होना। जब तक सच्चू के बच्चे को मैं सबक नहीं ना सिखा लेता, मेरा गुस्सा ठंडा होने वाला नहीं है। ये बात तो मैं तुझे पहले दिन से ही कहता था, लेकिन तेरे सर पे तो अज्जी का इश्क सवार था। तू सही कहता था, उसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। चल तू टेंशन ना ले, सब मेरे पे छोड़ दे, कुछ करना ही पड़ेगा उसका। ओए, रुक जा वहीं पे। मुझे तेरे लक्षण ठीक नहीं लग रहे। किन आवारा लोगों में उठने बैठने लगा तू। चल दुकान से निकल, नजर ना आई मुझे इधर। आवारा बदमाश, जरा सा तरस खा के तुझे अपने पास के रख लिया, तू सर पे ही चढ़ गया। बस भी करो अब। और सही कहते हैं लोग, नाली की ईंट नाली में रहे तो अच्छा होता है। हैसियत जानता है तू अपनी? खबरदार जो दुकान के अंदर कदम रखा, चल दफा इधर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मास्टर। अब मैंने तुमसे एक बड़ी जरूरी बात करनी है। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, मैं भी आपसे बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। चलो फिर तुम पहले बताओ। नहीं नहीं, आपने बात छेड़ी तो पहले आप कहें। ये बात है, चलो मैं ही बता देता हूँ। पर ये सज्जू बाहर क्यों बैठा है? बैठा रहने दे इसी खबीस को, सजा आई है इसकी। जवाब नहीं है, फिर मेरा फैसला सारे बाबा ने दाने दाने बाबा ने दाने दाने रे दाने बाबा पर मदन बस मामा, अब वही होगा जो मैं चाहती हूँ।
बहुत कर लिया आप लोगों ने अपनी मनमानी। क्या नतीजा निकला? अमाद का दिल ही टूटा ना। सिर्फ दिल नहीं, घर भी। प्लीज, मर्दों को क्या फर्क पड़ता है? 4-4 शादियां कर सकते हैं, 4-4। जरा ये सोचो कि अहमद भी तो कर सकता है। करता है तो करे, आई डोंट केयर। मैं जैसे बड़ा मर रही हूँ उसके लिए। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही। ये सोचो कि बबलू पर क्या असर पड़ेगा उसका। आप कहना क्या चाहती हैं? सोच रही थी कि बेहतर होगा कि बबलू को बाप के पास भेज दिया जाए। क्या? ऐसा कभी नहीं होगा मामा। और प्लीज, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जानती हो कितनी घिन आ रही है मुझे अपने आप से। जब पहली बार उसने मुझे पानी पिलाने को बोला, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, और अब तो तूने उसका हाथ पकड़ा था ना सज्जू को दिखाने के लिए। क्यों? सज्जू मेरा क्या लगता है? और मैं क्यों हाथ पकड़ूंगी उसका किसी के लिए? पिस्तौल देखी थी उसके हाथ में। अगर वो किसी को लग जाती तो कल को अखबार में, टेलीविजन में सब कुछ खबरें आ जाती। मेरे बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाता। सबा, मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? या तो मैं कॉलेज छोड़ दूंगी, या फिर तुम्हें। और मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हें छोड़ रही। पागल हो गई है क्या अज्जी? ठीक है, अगर तुम इस बात को पागलपन कहती हो ना, तो हाँ, मैं पागल हूं। अज्जी, मैं तुझे कैसे छोड़ूंगी? तुम्हारा मसला है सब, लेकिन मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं है। क्या इज्जत इज्जत कहे जा रही है? किसी ने नहीं देखा कि तूने उसका हाथ पकड़ा है। कुछ नहीं हुआ है तुझे अज्जी। कुछ नहीं हुआ? वहां वो बच्ची थी, सज्जू था, सबने तो देख लिया, और तुम कहती हो कि कुछ नहीं हुआ। ये बात तुम्हारे लिए नॉर्मल होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है सबा। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। प्लीज चली जाओ यहां से। हम अपनी अज्जी को मर्द उस्ताद से पढ़ाएंगे? ओ बेवकूफ औरत, उस्ताद उस्ताद होता है, उसे मर्द औरत के खाने में नहीं बांटते। बात करती है। हाँ, जब तक ये पढ़ाएगा तो तुम बस चक्कर लगाती रहना। वैसे तो भरोसे का आदमी है, कभी किसी को नजर उठा के नहीं देखता। लेकिन आजकल का जमाना तुम्हें पता ही है। मुझे चाय पिला दे। अभी लाई। हेलो। तेरी सहेली इतना अकड़ती किस बात पर है? वो नहीं जानती उसके साथ क्या क्या हो सकता है। पागल तो नहीं हो गया इरफान? पागल मैं नहीं हुआ। अगर जिमी का भेजा उलट गया तो सारी उम्र रोती रह जाएगी तेरी सहेली। उससे बोलो सीधी तरह से दोस्ती कर ले उससे, वरना अच्छा नहीं होगा। वो नहीं करेगी। मास्टर जी, मैंने आपको बताया था ना, हमारे मोहल्ले में कुछ गुंडे और बदमाश आ गए हैं, उनसे लड़ाई हो गई। हाँ, लेकिन तुम दुकान के बाहर क्यों बैठे थे? उस्ताद ने कहा था, इसलिए। क्यों? वो मैं कबूतरों को दाना डालने दरबार गया था, तो बस देर हो गई, इसलिए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था सज्जू। आखिर अकरम भाई तुम्हें तुम्हारी मेहनत की उजरत तो देते हैं ना। उनकी ड्यूटी के वक्त जो भी करो उनकी इजाज़त के साथ करना चाहिए, क्योंकि अगर मालिक राजी ना हो तो नेकी रायगा हो जाती है। कुछ बोलते क्यों नहीं? मास्टर जी, जाना ज़रूरी था, इसलिए।
मन्नत मांगी थी? नहीं, मन्नत मानकर भी कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं मन्नत नहीं मानता। सज्जू, कहीं तुम्हें किसी से मोहब्बत तो नहीं हो गई? सज्जू, मोहब्बत मत करना, ये सब गमों पर भारी है। न जाने लोगों ने इस जज्बे को मोहब्बत का नाम क्यों दिया है। ये तो एक रोग है, एक बार लग जाए तो जान लेकर ही टलता है। बड़े लोग तबाह किए इस मोहब्बत ने, बहुत सी जिंदगी हारी, लेकिन मोहब्बत ने कभी हार नहीं मानी। सज्जू, हर दौर में, हर जमाने में इश्क का राज रहा। सज्जू, मोहब्बत बहुत खुदगर्ज है, जिस दिल में रहती है उसे तबाह कर देती है, उसे बर्बाद कर देती है, लेकिन मोहब्बत खुद आबाद रहती है। तुम्हें किसी से मोहब्बत तो नहीं हो गई ना सज्जू? करना भी मत। हम इस काबिल नहीं कि इसका तावान दे सकें, इसकी चोट सह सकें। जाकर अकरम भाई से अपनी बदनीयती की माफी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं ज़रा बानो की तरफ जा रही हूँ। कल बिल्किस ने बताया था कि उसकी माँ को फिर से दिल का दौरा पड़ा है। जी अज्जी, उठ के दरवाज़ा तो बंद कर ले। तेरे अब्बा ने देख लेना तो 100 बातें करेंगे। माफी मांगनी है। तुम मेरे अब्बा के नौकर हो, अपने काम से काम रखा करो। यहाँ घर आने की हमें रास्ता रोकने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझ गए तुम? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा? जाओ यहाँ से। उस्ताद, क्या? छोड़। माफी दे दे उस्ताद। और छोड़ सज्जू, छोड़। अब गलती नहीं होगी उस्ताद, पक्का कह रहा हूं उस्ताद, इस बार नहीं गलती होगी। देख, तेरे ऊपर रहम आ जाता है, वरना ये आखिरी चांस है। आज के बाद तू देर से आया या बगैर बताए कहीं गया तो फिर इधर नहीं आना। वो रास्ते में जो नाला पड़ता है ना, उसमें छलांग लगा देना, नहीं तो मैं धक्का दे दूंगा। उस्ताद, माफी दे दो उस्ताद। चलो अब खड़ा हो। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। आज मास्टर साहब आए थे, एक आध बार पहले भी उनका सामना हुआ। अल्लाह, किस कदर मीठा लहजा है उनका। दिल को तो जैसे पंख लग गए। जी चाहता है कि उनकी बातें सुनती रहूं। तलाने का कहकर गए हैं, पता नहीं ये सुबह कब होगी। अपनी कहानी
कहानी कैसे कहेंगे अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे अपनी कहानी। तुझे इस तरह पढ़ता देखती हूँ ना तो बहुत दिल खुश होता है मेरा। हाँ, वो सलीमा ने अज्जी का रिश्ता ढूंढने के लिए कहा है किसी को। तुम दोनों के इम्तिहानों से फारिग होते ही ना वो उसकी शादी के चक्कर में है। इतनी जल्दी? तू क्यों परेशान हो रही है बेटा? मैंने तुझसे साफ साफ मना कर दिया कि मेरी बेटी ससुराल की जिम्मेदारियां निभाने के लिए भी बहुत छोटी है, और वैसे भी 14 जमातें पास करवानी है मैंने तुझे, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। उन्हें जल्दी होती है तो होती रहे, हमें क्या। अच्छा, तो अपना काम ख़त्म कर ले, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। जी। सब्बो, वो मुझ बेवकूफ़ से एक गलती हो गई बेटा। कैसी गलती अम्मी? तेरे नाम एक सरकारी खत आया था और वो। अच्छा, वो वाला खत। कुछ ज़रूरी नहीं था, बस इम्तिहानों की डेट लिखी हुई थी उसमें। अच्छा, तो फिर अज्जी का क्यों नहीं आया था? आ जाएगा उसका भी। अम्मी, नमाज के लिए देर नहीं हो रही? हाँ, जा रही हूँ मैं तो खामखा ही परेशान हो रही थी फिर। यार इरफान, जिस एंगल से वैसे तूने तस्वीरें खींची है ना, कोई कह नहीं सकता कि उसका मेरा सीन नहीं है। और इरफान, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। देखने वाले देखेगी ना तो देखती रह जाएगी। मेरा दोस्त, बातें तू मुझे ऐसे सुना रहा है जैसे मेरी तस्वीरें थाने में लगी हों। ये चेक कर, ये वाली तस्वीर जो है ना वो अंत डालेगी। अरे ये कलर उस पर सूट ही बड़ा करता है, क्या कहता है? हाँ। अज्जी, कॉलेज नहीं चलेगी क्या? नहीं। क्यों नहीं? दिल नहीं चाह रहा। क्यों दिल नहीं चाह रहा? जब कल मैंने तुमसे कह दिया था कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तो क्यों आई हो अभी? देख अज्जी, तेरे बगैर नहीं जाऊंगी, और तेरे सिवा मेरा है ही कौन? मेरी तो सहेली भी तू है और बहन भी तू। ये दरख्वास्त कॉलेज में जमा करवा देना। अब मैं सिर्फ इम्तिहान देने ही आऊंगी। देख ले। क्या देख ले? हाँ, और वैसे भी मैं तुम्हारी कौन सी दोस्त हूँ? तुम्हें तो सिर्फ आने जाने के लिए साथ चाहिए होता है ना। अच्छा बस, अब ज्यादा बातें ना बना, मैं चली जाऊंगी अकेली ही। अकेली क्यों? आंखें बिछाए खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा ना वो इरफान। आज तेरे लिए एक स्पेशल चीज़ लेके आया हूँ, खुश हो जाएगी देखकर। ये ले। अच्छी है ना? अज्जी, ये क्या कर रही हो तुम? इन तस्वीरों को फाड़ कर आग लगा दूंगी। लेकिन इससे क्या होगा? क्या मतलब क्या होगा? यहाँ तस्वीरें रहेंगी
और ना किसी को पता चलेगा। अज्जी लेकिन इनके नेगेटिव्स उन्हीं लोगों के पास हैं। देखो मास्टर, औरत चादर और चार दीवारी में ही सजती है। जो वो बाहर निकले तो देखने वाले की आंख और बोलने वाले की जुबान कौन रोक सकता है भला? अज्जी हम दोनों की इज्जत और जान अब सिर्फ तेरे हाथ में है। जिम्मी की बस एक ही शर्त है कि वो नेगेटिव सिर्फ तुझे ही वापस देगा। देख अज्जी, जैसे ही हमारे हाथ में वो सब कुछ आ जाएगा, हम हमेशा के लिए उन लोगों से ताल्लुक खत्म कर देंगे। अज्जी का पैगाम लाई हूँ। क्या? ये कि इरफान से और जिम्मी से दोस्ती कर ले। क्या? मैं तुझे बात करूंगा सबा। अगर ये तेरे से शादी नहीं करेगा ना, तो मैं करूंगा तेरे से शादी। मैं जिम्मी के छोड़ा है किसी ने